Hello bachcho, let's read this question. The question says a bucket made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone. Its depth is 24 centimeter and the diameters of a top and bottom are 30 centimeter and 10 centimeter respectively. Find the cost of milk which can completely fill the bucket at the rate of 20 rupees per liter and the cost of metal sheet used if it cost 10 rupees per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूज पाई इक्वल्स टू 3.14. तो हम देख लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है. की कॉन्सेप्ट तो आप देखो, पहले तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मिल्क पूछ रहा है कि उस बकेट को कम्प्लीटली फिल कर दे. इसका मतलब है कि कैपेसिटी पूछ रहा है हमें. कैपेसिटी निकालेंगे तभी हमें कॉस्ट ऑफ मिल्क पता चलेगा. और कैपेसिटी ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर. तो ये तो हो गया कैपेसिटी का फॉर्मूला. इसके बाद पूछा है कि कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड. तो कितना मेटल शीट यूज हुआ होगा. पहला तो कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा यूज हुआ होगा, फिर बॉटम में यूज हुआ होगा, टॉप पार्ट तो ओपन ही रहा होगा. तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन और उसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल. इसके बाद बॉटम सरफेस एरिया, बॉटम सरफेस एरिया और इसका फॉर्मूला होता है सिंपली पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि बॉटम में स्मॉल आर यूज रहता है. अब दिया क्या क्या है. तो दिया है डेप्थ. डेप्थ मतलब हाइट, और हाइट की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप का डायमीटर आर डी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यानी आर हो जाएगा 30/2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. स्मॉल आर निकाल लेते हैं. बॉटम का डायमीटर दिया है 10, यानी स्मॉल आर हो जाएगा 10/2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अभी हमें एल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एल निकाल लेते हैं. स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल होता है और एल का फॉर्मूला होता है √h² प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा √h² यानी 24 का स्क्वायर 576 प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर यानी 15 - 5 का स्क्वायर और 15 - 5 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर विच इज़ 100. तो ये बन गया √676 और ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर. तो एल की वैल्यू हो गई 26 सेंटीमीटर. तो हमें एच, कैपिटल आर, स्मॉल आर, एल सब मिल गया है. अब बस हम सॉल्व करते हैं. तो पहले तो हम कैपेसिटी निकालते हैं. कैपेसिटी, कैपेसिटी का फॉर्मूला था 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, एच की वैल्यू हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर, तो 24, फिर कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 1025 प्लस 15 इंटू 5 यानी 75. ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8164 सेंटीमीटर का क्यूब. तो ये तो कैपेसिटी हुआ, लेकिन हमें पूछा है कॉस्ट निकालना है, और कॉस्ट के लिए दिया हुआ है कि 20 रुपीज़ लग रहे हैं 1 लीटर के लिए. अच्छा, अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको लीटर में पहले कन्वर्ट करते हैं. तो हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 लीटर. तो 8164 सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा 8.164 लीटर्स. 1 लीटर का रेट है 20 रुपीज़. तो 8.164 लीटर्स का रेट हो जाएगा हमारा 20 इंटू 8.164 और ये आ जाता है 163.28 रुपीज़. तो ये तो हो गया हमारा कैपेसिटी यानी मिल्क का कॉस्ट, जितना हम बकेट में भर सकते हैं. अब आते हैं हम मेटल शीट का कॉस्ट निकालने के लिए. यूज्ड मेटल शीट का एरिया. तो इसका एरिया हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस बॉटम सरफेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर. बस इसको निकाल लेते. पाई की वैल्यू है 3.14, आर प्लस आर, तो आर है हमारा 15 प्लस 5 यानी 20, तो ये हो गया 20 इंटू एल की वैल्यू हमने निकाल ली थी
26, तो ये हो गया इंटू 26 प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन गया 3.14 इंटू 520 प्लस 25 और यहाँ से आ गया हमारा 1711.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो तो कॉस्ट क्या दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 10 रुपीज़। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो 1711.3 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट हो जाएगा 1711.3 इंटू 10/100, इसका मतलब 171.13 रुपीज़। तो ये तो हो गया मेटल शीट का कॉस्ट, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज the cost of milk is equals to 163.28 rupees and the cost of metal sheet is equals to 171.13 rupees. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.